हाय भाई डियर स्टूडेंट, आप सभी का ईएमएस पॉइंट्स पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हैं। इस वीडियो का उद्देश्य एक अलग तरीके से है। तरीका मतलब जैसे आप बोर्ड परीक्षा के एकदम समीप हैं, फरवरी का महीना है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ प्रश्न ऐसे पता नहीं हो पाते जो बोर्ड में आते हैं, तो फिर सोचते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। तो अब हम 10-10 प्रश्नों का एक संग्रह हर एक वीडियो में, जो भी वीडियो हम इस टाइप का बनाएंगे, 10 प्रश्नों का संग्रह देंगे। और उस संग्रह का एक ही उद्देश्य है कि आपको 60 प्रश्न जो हैं, जो थोड़ा सा ज़रूरी हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होगी। वो ऑब्जेक्टिव के रूप में भी मिलते हैं और एक नंबर वाले भी मिलते हैं। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान से विशेष रूप से ये तीनों हम वीडियो बनाएंगे। इन प्रश्नों में आपके प्रश्न जो तैयार होंगे वो ऐसा नहीं है कि केवल बोर्ड परीक्षा के लिए ही तैयार होंगे। आप कहीं कंपटीशन देने जा रहे हैं, और अगर साइंस, अगर क्या निश्चित है साइंस तो आनी ही आनी है, वही थोड़ा सा डीप ना जा करके कुछ ऐसी चीज़ों को पूछते हैं जो आपके जनरल वे में रहता है। तो बहुत ज़्यादा समय लॉस ना करते हुए हम 10 के संग्रह पर चर्चा करेंगे। तो आज हमने रसायन विज्ञान से 10 चुनिंदा प्रश्न को लिया है। मेरा दावा है कि अगर इन 10 प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं 1-2 प्रश्न तो मिल ही जाना है। 4-5 मिल जाए तो आपकी किस्मत, लेकिन ये पक्का है कि 1-2 मिलेगा। और अगर आपने 2 नंबर भी यहाँ से हल कर लिया तो 70 की लड़ाई में आप 68 की लड़ाई तक पहुँच गए, मतलब 2 आपने जीत लिया। तो आज हम पहला प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? शुरुआती 3 प्रश्न हम पीएच मान से लिए हैं। अब यहाँ बात पीएच मान की आई, तो पीएच मान की एक तो डेफिनेशन आती है, एक न्यूमेरिकल भी आता है, लेकिन पीएच मान का एक सीरीज है, श्रेणी कह सकते हो, कि कब विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी, मतलब कितना पीएच मान हो कि वो अम्लीय विलयन हो, कितना पीएच मान हो कि वो क्षारीय विलयन हो, और कितना पीएच मान हो कि वो उदासीन हो। 3 ही कैटेगरी में इसके द्वारा या इसके माध्यम से कैटेगराइज किए गए हैं। क्या? तो यहाँ बात आई शुद्ध जल की। तो जो शुद्ध जल होता है, इसका उत्तर पहले लिख लीजिए, फिर इस पर हम और डीप चर्चा करेंगे। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। आंसर आपको 7, अगर 1 नंबर में लिखने वाला होगा तो वो लिखना है, अदरवाइज ऑप्शन वाला होगा तो 7 नंबर कर देना। अब यहाँ बात पीएच मान की आई, तो पीएच मान है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट। तो पीएच मान ध्यान से सुनिएगा, आपने पढ़ा होगा पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन H प्लस टू दी बेस 10। तो आपको याद नहीं करना, यही है किसी जलीय विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित, ध्यान से सुनना, किसी जलीय विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ये H से हाइड्रोजन प्लस है तो आयन होता है प्लस माइनस, और ये ब्रैकेट सांद्रता को दर्शाता है। तो किसी जलीय विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, जबकि लघुगणक का आधार कितना हो, 10 हो। तो बात आई यहाँ, ये तो परिभाषा जो हमने नोट कराई, हो सकता है कि आप लिखे हो, लेकिन बात आई ये पीएच मान शुद्ध जल का 7 आपने कैसे कह दिया? शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। इससे ये पता चली कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा। दूसरा ये पता चली कि उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो इसको नोट करिए, हम तब तक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, प्रश्न ये 1 था, 10 के संग्रह का पहला प्रश्न था, नोट कर लीजिए। अब मैं 10 के संग्रह में दूसरे प्रश्न को
समायोजित कर रहा हूं, थोड़ा जल्दी करिए ताकि आपको आ जाए। अम्लीय विलयन का पीएच मान, बड़ा इंपॉर्टेंट, अम्लीय विलयन का पीएच मान ऐसे पूछ लिया गया, अम्लीय विलयन है तो उसका पीएच मान होगा। तो ऑप्शन दिए रहेंगे 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 से, है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप पढ़े हैं तो बता देंगे, अदरवाइज इनमें से कोई नहीं पर बहुत लोग लगा देते हैं। तो ऐसा ना करके आप जान लीजिए, अगर उदासीन विलयन का पीएच मान 7 है तो अम्लीय विलयन का 7 से कम होगा। क्या? 7 से कम। ठीक है, आपका ये जवाब है पीएच मान से। ये दूसरा जवाब था क्या, कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। इसको नोट करिए। हम तीसरे प्रश्न पर बात करेंगे। तीसरा प्रश्न, जैसा कि आप जान गए होंगे, प्रश्न नंबर 3 है क्षारीय विलयन का पीएच मान। तो इसका जवाब 7 से अधिक। तो यहां इन तीनों प्रश्नों ने एक बड़ा जवाब दिया आपको, क्या, कि अगर कोई विलयन है उसका पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा। अगर 7 से अधिक है 7 से अधिक का मतलब कि वो क्षारीय हो गया, और 7 से कम है तो 7 से कम जितने जाएंगे उतने अम्लीय होगा। इन तीनों प्रश्नों के बाद हम बात अगले प्रश्न की करेंगे, जो कि बहुत बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, आप इस प्रश्न को बहुत गंभीरता से देखिएगा और बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करें। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 4 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, प्रश्न नंबर 4 है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जवाब में बहुत सारे लोग बहुत कुछ देंगे, लेकिन आपको लिखना है विरंजक चूर्ण। क्या? इसका जवाब जो होगा चौथा, इसका जवाब होगा विरंजक चूर्ण। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2। इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बहुत पूछा गया है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। तो इस बार अगर पूछा जाएगा तो आप इसके साथ ठीक ठाक बैटिंग करिएगा। एक और कंफ्यूजन वाला प्रश्न है अगला, इसको नोट करिए, तब हम उस कंफ्यूजन वाले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, विरंजक चूर्ण का, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब मैं प्रश्न नंबर 5 की बात करूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 5 की, एक एक प्रश्न लिखाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। 5वां जो प्रश्न है, अक्सर कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, खाने के सोडा, खाने का सोडा है, का के संभाल लीजिएगा, खाने का सोडा का नाम व रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम भी रहेगा। ठीक है, रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र है। अक्सर कंफ्यूजन होता है, खाने का सोडा, धोने का सोडा, है ना। तो खाने के सोडा और धोने के सोडा में सबसे पहले इसका रासायनिक नाम जानिए और इसका रासायनिक सूत्र जानिए। तो रासायनिक नाम जो है, पहले रासायनिक सूत्र देखिए, NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो, या इसको कह सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है?
है खाने का, नेट है नहीं नेटा पढ़ लो, सोडियम बाइकार्बोनेट, नोट करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम और इसका सूत्र, खूब कंफ्यूज करता है। अब मैं इसी के साथ बात करूंगा, ठीक है, धावन सोडा या धोने का सोडा। अगला प्रश्न जो होगा वो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व नाम पहले कर दो, रासायनिक सूत्र व नाम थोड़ा सा बेहतर रहेगा, आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व नाम भी रासायनिक दिमाग में रखिएगा। तो जो खाने का सोडा आपने NaHCO3 लिखा था, H वहां से हटा दीजिए, एक Na और आएगा, I mean Na2CO3, क्या Na2CO3। तो सोडियम, अब यहाँ H नहीं है तो बाई नहीं लगाएंगे, रासायनिक नाम में क्या लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ये खाने का सोडा और धोने का सोडा, ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगला ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अगला जो प्रश्न है वो अपने आप में बहुत अद्वितीय प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न का मेरा उद्देश्य ये था कि आपको बोर्ड परीक्षा में अगर एक प्रश्न मिल जाए, 7 नंबर का है, 1 नंबर का है, मतलब प्रश्न नंबर 7 है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न क्या है, प्रश्न ही जवाब को तय करेगा कि कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रश्न है, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। आपने सुना होगा कि द्रव धातु का नाम बताओ। प्रश्न कई टाइप से आ सकते हैं, जैसे मैंने प्रश्न लिखा, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, वह धातु जो द्रव अवस्था में होती है, ताप की चर्चा ना करें। तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा पारा है ना, मरकरी कहते हैं इसको, ठीक है, इसका नोट कर लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है। एक प्रश्न और आया था, 2-3 बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न का जवाब आप नोट करिए, फिर मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं। प्रश्न था, बहुत छोटा प्रश्न है लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न था, पीतल बहुत लोगों के घर में यूज होता है, पीतल है। प्रश्न का जो ऑप्शन था, धातु, अधातु, मिश्र धातु, है ना, या कोई नहीं। तो वास्तव में ये मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु, विभिन्न धातुओं का मिश्रण होता है, मिश्र धातु, है ना, मिश्रा वाला मिश्र नहीं है ये। अब प्रश्न नंबर 9 और 10 थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 9 और इसका जवाब भी अभी नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न सुनिएगा, जर्मन सिल्वर किन का संगठन है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, मतलब जर्मन सिल्वर जो है उसमें क्या क्या होता है, पहला। दूसरा पूछ लिया जाता है कि जर्मन सिल्वर में क्या अनुपस्थित होता है, तो ऑप्शन दिए रहेंगे, क्या नहीं रहेगा, अभी क्या नहीं रहेगा उस पर चर्चा बाद में। फिर जर्मन सिल्वर में जो धातुएं होती हैं उनका प्रतिशत क्या है,
पहले प्रश्न नोट करिए, जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, उनका प्रतिशत। तो सबसे पहले कापर होता है Cu, और इसका परसेंटेज है 50%। क्या? कापर का Cu का 50%। फिर है Zn, इसका जो है 35%। फिर है Ni, क्या? Ni निकेल, इसका है 15%। ध्यान से सुनना, जर्मन सिल्वर में Cu 50%, फिर आपका क्या है अगला, Zn 35% और Ni 15%। होता क्या नहीं है, सिल्वर है लेकिन सिल्वर नहीं होता। तो एक इसका जवाब के साथ साथ मैं एक और लिख दे रहा हूं, Ag अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, मतलब इसमें Ag नहीं होता, सिल्वर नहीं होता। ठीक है, इस प्रश्न को नोट करिए और गंभीरता से। ठीक है, ये जो प्रश्न है अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा गंभीरता से इसको पढ़ना है। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमलगम क्या है? अमलगम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुना देते हैं। ठीक है, प्रश्न है अमलगम, अमलगम ध्यान देना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो विभिन्न धातुओं को लिया जाए, ध्यान से सुनना, विभिन्न धातुओं को लिया जाए, उनका पारे के साथ मिश्रण बना करके जो मिश्र धातु मिलती है उसे हम अमलगम कहते हैं। क्या? जवाब इसका सुनिएगा, विभिन्न धातुओं की पारे के साथ बनी मिश्र धातु है। क्या? मिश्र धातु है। तो कभी कभी अमलगम के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप बढ़िया से बेहतरीन तरीके से लिखिएगा। तो ये एक नया तरीका था, ये हाई स्कूल, इंटरमीडिएट सभी बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई है। इसके साथ साथ ये 10 प्रश्न विशेषकर मैंने हाई स्कूल से लिया था, है ना, लेकिन मेरा दावा है कि ये इंटरमीडिएट में भी काम आएगा। तो आप लोग इस बात को माइंड सेट करिए कि ये जो 10 प्रश्न हैं इनको अगर ऐसे चलते चलते पढ़ लिया जाए, नोट करिए कहीं और कभी भी पढ़ लीजिए, और ऐसे पढ़िए कि ये दिमाग में सेट हो जाए। पीएच मान से संबंधित, खाने का सोडा, धोने का सोडा मतलब धावन सोडा और खाने का सोडा दोनों में अंतर, अक्सर गलतियां हो जाती हैं। फिर आपका पीएच वैल्यू क्या है, कब अम्लीय होगा कब क्षारीय होगा। ये 10 प्रश्न आपके लिए बहुत कीमती हैं। तो आपके लिए कीमती हैं तो मेरे लिए भी कीमती हैं। मेरी कीमत वहीं बढ़ेगी कि मेरे प्रश्न का जवाब आप बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए प्रश्न तो दे के आओ, और इसके लिए हम पूरी ताकत लगाए हैं। आप भी पूरी ताकत लगाइए। अगर ईएमएस पॉइंट पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जो हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं वो अलग वीडियो बनेगा, लेकिन ये 10 की दुनिया आपके साथ ज़रूर रहेगी। तो 10 की दुनिया का पहला वीडियो खूब तहलका मचा दीजिए, अच्छे से पढ़िए और नोट कर लीजिएगा कि यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। तो 10 की दुनिया का एक और वीडियो मिलेगा बहुत जल्द ही, जो कि रसायन विज्ञान से ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।